वज़न कम करने में कैलोरीज़ की एक बहुत अहम भूमिका है। जितनी मर्जी डाइट प्लान हो या डाइट के मेथड हो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ खाएंगे तो आपका वेट बढ़ता चला जाएगा और ज़रूरत से कम खाएंगे तो आपका वेट घटता चला जाएगा। बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है वो एक बैंक अकाउंट की तरह है। जितने उसके अंदर पैसे ज़्यादा डालोगे और कम निकलवाओगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर जो है वो बैंक अकाउंट में पैसे अधिक बढ़ते जाएंगे। जितना खर्चा ज़्यादा करोगे और डालोगे कम, तो बैंक अकाउंट खाली होता चला जाएगा आपका। उसी तरीके से जैसे बैंक खाली होता जाता है खर्चा ज़्यादा करने से और पैसे कम डालने से, वैसे ही आपका जो है फैट वो कम होता चला जाएगा। अब हम इसको जो है कैलोरीज किन किन चीज़ों में है उनको हम करेंसी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी जो है वो चीज़ जिसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ताकि हमें पता लगे कि जो हाई कैलोरी फूड है उसको हम लिमिटेड खाएं या कम खाएं, और जो लो कैलोरी फूड है वो ज़्यादा खाएं। और दूसरा जो है, एक आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो नॉर्मली, अगर हम एक फ़ीमेल की बात करें, एक औरत की बात करें, तो 1200 से 1400 कैलोरी सारे दिन में खाएंगी तो उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और मेल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको 1600 से 1800 कैलोरीज डेली खाना चाहिए वेट कम करने के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, लेकिन कैलोरीज एक अहम भूमिका है। इसको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा वज़न कम होना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले जो है पानी की बात करें तो पानी में तो 0 कैलोरी होती है, कोई ज़रूरत ही नहीं, उसके अंदर तो कोई कैलोरी होती नहीं है। उसके बाद सबसे कम कैलोरीज वाला जो चीज़ें हैं वो ये हैं, ये जो सब्ज़ी वगैरह मिलती है, जो हमारे को नॉर्मली खाने में आप बाज़ार से जो सब्ज़ियां लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, इनमें से सबसे कम जो है कैलोरीज वो इनमें होती है। इसको हमने 20 रुपये की करेंसी के साथ कंपेयर किया है। यानी कि 100 ग्राम आप गोभी या पालक या टमाटर या शिमला मिर्च या ब्रोकली या खीरा या पत्ता गोभी या मूली खाएंगे तो आपको 20 कैलोरीज या उससे भी कम कैलोरीज, कईयों में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन हम 20 एक नॉर्मली एवरेज मान के चलते हैं। तो अगर आप 1 किलो भी सब्ज़ी खाएंगे तो भी आपके अंदर 200 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाएंगी। लेकिन हाँ, सब्ज़ी बनाने के टाइम में आप ऑयल कितना डालते हो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, तो वो मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है। अभी आप ये समझ जाइए कि ये जो चीज़ें हैं ये सबसे कम कैलोरीज होती हैं जो आपके भोजन में होनी चाहिए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सलाद ज़्यादा खाइए, क्योंकि सलाद में जो है वो 100 ग्राम में 20 ही कैलोरीज मिलेंगी। आधा किलो भी सलाद खाओगे तो 100 कैलोरीज भी पूरी नहीं मिलती। तो इसलिए आपको सलाद खाने की सलाह दी जाती है। जो लोग सलाद से अपना पेट भर लेते हैं खाना खाने से पहले और खाना कम खाते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ये चीज़ें, ये फ्रूट्स में जो कैलोरीज हैं उसको हम कंपेयर करेंगे 50 रुपए के नोट से। इनमें लगभग 100 ग्राम, जैसे ये अगर हम इसका वेट देखते हैं तो ये लगभग 150 ग्राम का है, तो इसमें 75 कैलोरीज होंगी। इसके अंदर इसका वेट देखेंगे एप्पल का, तो ये भी लगभग 150 के करीब है, इसमें भी 70-75 कैलोरीज टोटल एक एप्पल में होंगी। और दूध जो है, मलाई उतरा हुआ दूध, ये भी 100 ग्राम या 100 ml लेंगे तो उसका जो है उसमें भी आपको 50 कैलोरीज के करीब ही मिलेंगी। उसके बाद आगे हम इसके ऊपर जो 100 कैलोरीज वाला, इसको हम 100 रुपये की करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें अगर ये 2 पीस ब्रेड के जो हैं इसमें 235 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स होती हैं, तो इसके अंदर जो है ये लगभग 55 ग्राम का है, तो इसमें 100 कैलोरीज 2 ब्रेड पीस में आ जाएंगी। एक ये रोटी जो है ये हमारी लगभग 25 ग्राम आटे से बनी हुई रोटी जो है, इसमें भी 190 कैलोरीज के करीब होती हैं, तो हमने 100 की करेंसी के साथ इसको कंपेयर किया है। और उसके बाद ये बनाना, ये एक फ्रूट ऐसा है जिसमें 100 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के पीछे। इसीलिए लोग कहते हैं कि वेट कम करने के लिए आपको बनाना कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मना है, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड बनानास खाएंगे तो फ्रूट जितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 50 कैलोरी होती हैं 100 ग्राम में और इसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती हैं। और आलू, जो कि हम सब्ज़ी मानते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि इसके अंदर अगर 20 कैलोरीज मिलेंगी और आलू खाएंगे तो आपको 100 ग्राम में 100 कैलोरीज मिलेंगी। तो बाकी सब्जियों से 5 गुना ज़्यादा कैलोरीज आलू में रहती हैं, इसलिए आलू आपको कम खाने की सलाह दी जाती है जब भी आपने वेट कम करना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, ये दालें, चाहे चना हो, चाहे कोई भी दाल हो, चाहे वो ये राइस हो,
चाहे आटा चाहे गेहूं का हो, चाहे ज्वार का हो, चाहे बाजरे का हो, चाहे आप मक्की का आटा लें और चाहे आप ओट्स लें, ये 100 ग्राम में लगभग आपको 350 कैलोरीज देती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको नॉर्मली रोटी चावल मना किए जाते हैं, क्योंकि ये हम रूटीन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं और इसमें 350 कैलोरीज 100 ग्राम में मिल जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें क्वांटिटी में कम खानी चाहिए। हालांकि दाल चना आदि जो होते हैं इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये हमें कैलोरीज भी देते हैं, साथ में हमें अच्छा प्रोटीन और फाइबर भी देते हैं। तो दालें हमें रूटीन में खानी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इसमें भी वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं मिठाई के ऊपर। ये जितनी भी हलवाई की दुकान में आइटम्स मिलती हैं इसमें लगभग 300 से लेके 500 कैलोरीज के बीच में अमाउंट रहता है। तो हम इसको 400 कैलोरीज की करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। आप ये मान के चलिए कि 100 ग्राम जो आपको ये मिठाइयाँ हैं ये लगभग आपको 400 कैलोरीज देती हैं। अब हम देखें कि 100 ग्राम बना कितना। ये 2 पीस हमने बर्फ़ी के लिए 40 ग्राम हो गया, एक गुलाब जामुन ली और एक ये छोटा सा रसगुल्ला डाल लिया। ये हमें इतनी जो है क्वांटिटी ये हमें 400 कैलोरीज देती हैं। और इतनी अमाउंट में मिठाई बंदे को लगता है कि मेरा तो मुंह भी अभी मज़ा ही नहीं आया, अभी खाना शुरू ही किया है। तो आप देख लीजिए 400 कैलोरीज इतनी सी मिठाई के अंदर आपके अंदर चले जाती हैं। एक समोसे की बात करें तो ये 300 कैलोरी का होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वाली, इसको हम कंपेयर करेंगे। ये जो चीज़ें हैं जो पैकेट में मिलती हैं हमें बाज़ार में, चाहे वो किसी तरह की नमकीन भुजिया है, चाहे वो ये गज्जक, आजकल शादियों सर्दियाँ आ रही हैं तो गज्जक बहुत ज़्यादा खाते हैं। इवन आटा बिस्किट जो हम नॉर्मली रूटीन में खाते हैं चाय के साथ डुबो के, या नॉर्मल बिस्किट्स जो हमें बाज़ार में मिलते हैं, इनमें लगभग 400 से 500 कैलोरीज होती हैं। कईयों में 500 से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, मोस्टली 500 कैलोरीज के करीब होती हैं। तो हम 500 रुपये के करेंसी नोट के साथ कंपेयर करेंगे। एक ये छोटा सा पैकेट मैंने भुजिया का जो है ये लिया है, इसके अंदर केवल ये देखिए 38 ग्राम्स है। ये 38 ग्राम्स में ही लगभग इसके अंदर 200 से ज़्यादा कैलोरीज हैं। और इतना सा छोटा पैकेट हमें पता भी नहीं चलता और हम खा भी लेते हैं और भूल भी जाते हैं खा के कि हमने खाया भी था। फिर आ जाते हैं ये ड्राई फ्रूट्स, जो नट्स के बारे में, नट्स और ऑयली सीड्स जो होते हैं, इनका भी कंपैरिजन हम 500 वाले के साथ ही नोट के साथ करेंगे। हालांकि इसका मेरे को लगता है कि 100 रुपये और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि इसमें 600 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स होती हैं। नट्स में बहुत अच्छे ऑयल गुड फैट्स होते हैं और ये अच्छे प्रोटीन का भी सोर्स है, फाइबर का भी सोर्स है। तो इनको खाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जो चाहे वो मूंगफली है, चाहे ये पम्पकिन सीड्स हैं, चाहे काजू है, चाहे बादाम है, चाहे अखरोट हैं। इसमें अगर आप 100 ग्राम खाते हो तो आपको 600 कैलोरीज मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। तो लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप वेट लूज़ करें तो 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा ये वाली चीज़ें नहीं खाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जो 1000 रुपये वाला नोट। 1000 रुपये वाला नोट तो बंद कर दिया सरकार ने, तो ये 1000 कैलोरीज के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ये जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो ये ऑलिव ऑयल हो, ये लगभग 1 ग्राम में 9 कैलोरीज देते हैं। और ये देखो, ये इतना सा क्वांटिटी जो है इसके अंदर, ये 10 ml है, इसमें आपको 90 कैलोरीज मिलती हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब सब्ज़ी बनाते टाइम, ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ कुकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक अगर हम चीज़ को ठीक नहीं कर पाए तो हमारा जो है वेट लॉस संभव नहीं हो पाता। उसमें क्या है कि सब्जियों में तो आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपने आधा किलो सब्ज़ी बनाई है तो उसमें केवल 100 ही कैलोरीज जाएंगी। लेकिन अगर आपने इतना सा ऑयल बीच में ऐड कर दिया तो उसमें 200 कैलोरीज हो जाएंगी। और लोग नॉर्मली, हमारे जो घरों में खाना बनता है उसमें हम मेजरमेंट ही नहीं करते। ये तो मैंने इसे डाल के दिखाया है। नॉर्मली लोग अंदाजे से तेल डाल देते हैं और अंदाजे से डालने में वही सब्ज़ी जो आपको केवल 100 कैलोरीज देती, वो आपको 300 कैलोरीज भी दे देती है, 350 कैलोरीज भी दे देती है एक कटोरी में, जब आप ऑयल का डालते टाइम ध्यान नहीं रखते। तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी सब्ज़ी बनाएं, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम ऑयल यूज़ करें। इतना 5 ml ऑयल आप यूज़ करेंगे पूरी अपने एक टाइम की सब्ज़ी में, तो आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो वेट लॉस होना संभव नहीं हो पाएगा। मेरे को उम्मीद है कि आपको अब मोस्टली जो चीज़ें हैं कैलोरीज की समझ में आ गई हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो आप अगर फुल फैट मिल्क लेते हो भैंस का, तो ये कैटेगरी 50 रुपये से जाके
100 रुपये वाले में पहुंच जाएगी। 100 ml दूध आपको 100 कैलोरीज देगा, तो इसलिए ही मलाई उतरा हुआ दूध पीने की आपको सलाह दी जाती है। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप मुझे कनाल प्लस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।